हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 15वां पाठ पांच प्यारे। आज हम इस पाठ को डिटेल से पढ़ेंगे और शब्द अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1699 वर्ष था, ये साल था। वैसाखी के दिन भारी संख्या में बच्चे, बूढ़े तथा जवान आनंदपुर साहिब में एकत्र हुए। अब यहाँ पर जो कठिन शब्द है वो कौन सा है? संख्या का मतलब होता है गिनती और एकत्र का मतलब होता है इकट्ठे होना। आगे, बहुत बड़ा एक शामियाना लगाया गया था। उस पंडाल में सहस्त्रों लोग उपस्थित थे। सहस्त्रों का मतलब ये होता है कि बहुत सारे, आप कह सकते हैं हजारों की गिनती में या लाखों की गिनती में बहुत सारे लोग उपस्थित थे, मतलब वहां पर मौजूद थे। आगे, भगवान का कीर्तन हो रहा था। गुरु गोविंद सिंह जी पंडाल में सुशोभित थे और बड़े ध्यान पूर्वक कीर्तन सुन रहे थे। कुछ समय के पश्चात बाद वे लोगों के सामने खड़े हो गए। उनके नेत्र लाल और सूर्य की किरणों की तरह चमक रहे थे। नेत्र मतलब आंखें। उनका चेहरा तमत रहा था। तमतना का मतलब आप ये कह सकते हैं आसान शब्दों में अगर हम इसे समझे कि जब किसी का चेहरा जो है धूप की वजह से या हम कह सकते हैं गुस्से की वजह से एकदम लाल हो जाए। ठीक है। आगे, उन्होंने अपनी म्यान से तलवार निकाली और सिंह की तरह गर्जना करते हुए बोले, आज शक्ति की देवी एक वीर के शीश की मांग कर रही है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा वीर है जो अपने जीवन का बलिदान कर सकता हो? गुरु जी के इन शब्दों का जनता पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ देर के लिए चारों ओर चुप्पी छा गई। लोगों के हृदय शरीर जो है वो दहल उठे, वे कांप उठे। वे सोचने लगे, आज गुरु जी को ऐसा क्या कष्ट है जो उन्होंने किसी वीर की बलि मांगी। कोई भी शूरवीर इस बलिदान के लिए तैयार न था। शूरवीर मतलब बहादुर। सभी अपनी अपनी गर्दन नीचे किए बैठे रहे। गुरुजी क्या चाहते थे ये कोई नहीं जानता था। फिर वे क्यों इतने बड़े बलिदान की मांग कर रहे थे? गुरुजी की इस मांग को देखकर सभी परेशान थे। गुरुजी ने अंत में आखिर में फिर कहा कि हजारों की इस संख्या में कोई भी ऐसा वीर नहीं जिसे मुझ पर विश्वास और भरोसा हो। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि एक ओर से लाहौर का क्षत्रिय भाई दयाराम हाथ जोड़कर गुरुजी के सामने आ खड़ा हुआ है। उस समय एक अलौकिक दृश्य उपस्थित हो गया कि एक वीर जो है वो अपना शीश जो है वो भेंट कर रहा था। तो हम ये कह सकते हैं अलौकिक का मतलब एकदम से अद्भुत है ना। ऐसा दृश्य आ गया कि अपना शीश कोई कुर्बान करने को तैयार है। तो फिर गुरु जी ने उसे बाजू से पकड़ा और साथ लगे तंबू में ले गए जो वहां इसी उपदेश के लिए लगाया गया था। तंबू में किसी की काटने की आवाज सुनाई दी और रक्त खून से भरी तलवार सहित गुरुजी बाहर आ गए। रक्त तंबू के बाहर भी बहने लगा। लोगों ने खून से रंगी तलवार देखी। बाहर आकर गुरुजी ने फिर ललकारा कि शक्ति की देवी एक और वीर की बलि मांग रही है। इस बार दिल्ली का जाट भाई धर्मदास निकला। गुरुजी उसे भी तंबू में ले गए और फिर खून से रंगी तलवार लेकर बाहर निकले। भयभीत जनता को विश्वास हो गया कि दूसरे वीर की भी
बलि दी गई है। अब यहाँ पर भयभीत का मतलब जो डरी हुई जनता थी उसे ये यकीन हो गया कि जो दूसरा इंसान अंदर गया था उसकी भी बलि दी गई है, क्योंकि जो तलवार है वो खून से भरी हुई थी। भीड़ तितर बितर होने लगी, और यहाँ पर तितर बितर का मतलब भाग जाने लगे या इधर उधर होने लगे, क्योंकि उनको भी अजीब लगा कि अरे ये तो शहादत पे आ गए हैं, मतलब ये क्या, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद कुछ लोग गुरुजी की माता के पास दौड़े हुए गए। उन्होंने बताया कि गुरुजी अकारण ही अपने सेवकों का वध किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर अकारण का मतलब होता है कि वो जब माता जी के पास गए गुरुजी की, तो उनको बताया कि बिना किसी कारण के वो जो गुरुजी हैं वो अपने जो सेवक हैं उनका वध किए जा रहे हैं, उनको मारते जा रहे हैं, और अतः उन्हें जाकर समझाएं माता जी। दूसरी ओर गुरुजी की ललकारें जारी रही। लोग गर्दन नीचे किए बैठे रहे। तीसरी बार द्वारिका का मोहकम चंद सामने आया। उसे भी गुरुजी तंबू में ले गए। इस पर भी लोग सोचने लगे कि वह भी बेचारा मारा गया है। भय, डर तथा निराशा बढ़ती चली गई और लोगों ने वहां से खिसकना शुरू कर दिया, धीरे धीरे निकलना। गुरु जी का चेहरा रक्त खून से तमत रहा था। उन्होंने एक अन्य वीर की मांग की। दीवान में लोग पत्थर की मूर्ति बनकर बैठे हुए थे। इसी बीच एक अन्य श्रद्धालु साहब चंद भीड़ में से उठा और गुरुजी के चरणों को अपने हाथों से छुआ और देर से उठने की उसने क्षमा मांगी। गुरुजी उसे भी तंबू में ले गए और थोड़ी देर पश्चात बाद में खून से रंगी तलवार लेकर बाहर निकले। दीवान में बैठे लोगों ने अकाल पुरुष से प्रार्थना की वह गुरुजी को सुबुद्धि प्रदान करें। जो कुछ भी हो चुका था पर्याप्त था, काफी था। 4 वीर बलि चढ़ाए जा चुके थे। दूसरी ओर गुरुजी 5वें वीर की मांग कर रहे थे। इस बार जगन्नाथ का भाई हिम्मत राय, जो जाति का मेहरा था, गुरुजी के समक्ष उपस्थित हुआ। उसे भी गुरुजी तंबू में ले गए। इस बार गुरुजी तंबू में से शीघ्र जल्दी नहीं लौटे। जनता असमंजस में थी, कंफ्यूजन में थी। ठीक है, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लोगों की परेशानी की सीमा ना रही जब उन्होंने देखा कि गुरुजी उन 5 वीरों को साथ लेकर तंबू से बाहर आ रहे हैं। उन 5 ने नए वस्त्र कपड़े धारण कर रखे थे। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थी और वे बड़े शूरवीर सिपाही उस वेश में थे। लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए, हैरान रह गए। गुरु जी ने उन्हें 5 प्यारों की संज्ञा देकर, नाम देकर घोषणा की कि ये 5 प्यारे अपने प्राणों की आहुति, बलिदान देकर अपने धर्म की रक्षा करेंगे, रखवाली करेंगे। ये सुनकर सारे वातावरण से सत श्री अकाल का जय घोष होने लगा, मतलब सबने सत श्री अकाल बोला इस बात पे। तो ये था इस पार्ट की डिस्कशन। यदि आप लोगों को समझ आ गया है और चैप्टर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।